क्या पासी समाज के लोग राहुल गांधी के इस प्रोग्राम के बाद कांग्रेस के वोटर हो गए? बिल्कुल ये सवाल उठ रहा है। पहले तो हर जाति के लोग कांग्रेस को ही वोट करते थे, बड़ी पार्टी थी, तो उसमें पासी जाति के लोग भी कांग्रेस के वोटर थे। 90 के बाद जब लालू यादव की सरकार बनी बिहार में, लालू यादव मुख्यमंत्री बने और सबसे पहला काम उन्होंने किया कि ताड़ी पर जो टैक्स लगता था, ट्री टैक्स, ताड़ के पेड़ पर, उस टैक्स को लालू यादव ने ख़त्म किया। उसके बाद एकदम एक मुश्त पासी समाज के लोग लालू यादव के साथ हो गए, आरजेडी के साथ हो गए, क्योंकि ताड़ी पर टैक्स जब लगता था पुलिस बहुत परेशान करती थी, डरते थे लोग, तार पर चढ़े रहते, कब पुलिस आ जाएगी, गिर गिर डर से जान चली जाती थी। तो लालू यादव ने आर्थिक आज़ादी दी वहाँ पे, सामाजिक रूप से भी मजबूत हुए, तो पूरा का पूरा 100% पासी जाति के लोग लालू यादव के वोटर हुए। ये 2005 तक। अच्छा। 2005 के बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने दलित महादलित किया, दलितों को तोड़ने के लिए। हाँ, दलित को जो कहते हैं ना बटेंगे तो कटेंगे, तो नीतीश कुमार बांट दिए। तो 5 महादलित में पहले 2-4 ही जात को रखे वो, फिर बाद में पॉलिटिकल कारण हो जो भी हो, पासी जी को भी, रविदास को भी ऐड किए और धोबी को भी ऐड किए। तो इससे नीतीश कुमार के समर्थन में पासी जाति के लोग चले गए। फिर 2015 में क्या हुआ, महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, और उस समय सरकार में तेजस्वी यादव भी थे। तो नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया, उसमें ताड़ी को भी ऐड कर दिया। तो इस वजह से पासी जात के लोग नीतीश से भी क्षुब्ध हुए और तेजस्वी से भी क्षुब्ध हुए। तो ये किसी के वोटर अभी नहीं थे, वैकेंट था ये। हाँ, अभी किसी दल के गुलाम नहीं थे ये, क्योंकि ताड़ी पर प्रतिबंध लगाने वाले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों थे। दोनों की सरकार में ताड़ी पर प्रतिबंध लगा। शराब अलग चीज़ है, ताड़ी अलग चीज़, दोनों को एक साथ कैसे आप ला सकते हैं? तो ताड़ी को शराब की श्रेणी में ला दिया गया। तो इसे क्षुब्ध होकर पासी समाज के लोग बिखरे हुए। न्यूट्रल थे। हाँ, कहीं जिसको जहाँ मन होगा, हम भाजपा को भी देंगे, चाहे कांग्रेस को भी देंगे, राजद, ऐसा नहीं था कि एक जात, मतलब एक पार्टी। आप चुनाव में ही देख लीजिए, तो ये बिखर गया था। कैंडिडेट देख रहे थे या जो भी कारण हो, बेहतर नेता हाँ, खोज एक रहे जो वोट बैंक होता है, वो नहीं नेता था के किसी पार्टी का। अब क्या है, कांग्रेस में एक सुशील पासी आए हैं प्रभारी बन के, राष्ट्रीय सचिव हैं। सुशील पासी के आने के बाद से पासी समाज में एक उम्मीद भरी निगाह से लोग देख रहे हैं। ऐसे हाँ, उदय नारायण चौधरी बड़े नेता हैं पासी जाति के बिहार में, और अशोक चौधरी पासी जात से हैं, लेकिन पासी जात के लोग उनको नेता नहीं मानते हैं, ना वो पासी जात से उनको कोई सरोकार है। अच्छा। तो उदय नारायण चौधरी को लोग नेता मानते हैं। एक युवा नेता आ गए हैं सुशील पासी कांग्रेस में, उदय जी तो आरजेडी में। तो सुशील पासी को देखते हुए कई जो युवा हैं जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आपने देखा भी होगा, कई लोग जुड़े हैं कांग्रेस सुशील पासी की वजह से। तो सुशील पासी के आने के बाद इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, आयोजन कराया विनोद चौधरी। तो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, कोई राहुल गांधी जैसे लोग, दलित की एक बिरादरी है पासी, उनके समाज में इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी उनके कार्यक्रम में आए, तो पासी जाति में एक भावना उठी है राहुल गांधी के प्रति, कनेक्ट हो रहा है। हाँ, तो हो सकता है कि पासी जात के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें उनको चेहरा दिख रहा है कि मेरा आदमी कहाँ, वो खोजते हैं। हाँ, वो कोई भी जाति का आदमी कहता है कि फलाना पार्टी में ठीक है हम वोट देंगे, लेकिन उसमें मेरा आदमी कहाँ है? आरजेडी में ठीक है उदय नारायण चौधरी दिख रहे हैं, कांग्रेस में कहाँ कोई दिख रहे थे? नहीं दिख रहे। अब दिख रहे हैं सुशील पासी, कहते ठीक, हाँ मेरा भी आदमी वहाँ है, जगह पर पहुंचा। बीजेपी में देखिएगा तो पासी जात का कोई है ही नेता। अब बताते हैं बीजेपी कोई नहीं है। बीजेपी में पासी जात का कभी कोई टिकट ही नहीं मिला। एक ईश्वर चौधरी होते थे, गया से चुनाव लड़ते थे उधर, तो वो तब स्थापित किए, एक तरह जनसंघ और भाजपा के समय से वो स्थापित किए। उस समय 2 सीट बीजेपी जनसंघ को आती थी, उसमें एक जीतते थे ईश्वर चौधरी। उनकी जान चली गई, उनकी जान ले ली गई, जो भी हो। ईश्वर चौधरी हॉल्ट भी है, अब गया जाइएगा तो क्यूल रेलखंड में शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट है। तो ईश्वर चौधरी बीजेपी को यहाँ स्थापित कराए, जनसंघ से समय से जुड़े रहे और चुनाव जीते लोकसभा का। उस शहीद ईश्वर चौधरी को बीजेपी ने भुला दिया। जिस ईश्वर चौधरी ने भाजपा को बिहार में स्थापित किया और चुनाव जीते, जब 2 सीटें जीतते थे तो ईश्वर चौधरी उसमें एक थे, उस ईश्वर चौधरी को बीजेपी ने भुला दिया। और उसके बाद किसी भी पासी जात के व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उसके समाज लोकसभा नहीं तो छोड़ दीजिए, लोकसभा तो बड़ी चीज है, विधानसभा चुनाव में भी पासी जात को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया कभी। खोजिए, व्यक्ति को भुलाया तो भुलाया, लेकिन समाज को भी भुला दे। पासी जात को बीजेपी भूल गया, तो पासी बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते, क्योंकि उसके जात के आदमी को टिकट ही नहीं मिलती।
और इसी जात से आने वाले प्रोफेसर सुरेंद्र चौधरी बीजेपी के नेता हैं नवादा, वो एप्लीकेशन दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को भी कि हमारे जात को, पासी जात को बीजेपी टिकट नहीं देती है, न विधानसभा न लोकसभा। अब बोलिए बीजेपी में जो पासी जात के नेता रो रहे हैं कि हमारे जात को तो टिकट नहीं मिलता, तो हम बीजेपी में क्यों रहे? तो पिछले कई साल फिर से भी नहीं लगल मिला है? बुझल है। हाँ? पिछले कई साल से नहीं मिला है। अब आप कह हमको रहे हैं हमारे नज़र में कभी नहीं मिला है कोई भी ईश्वर चौधरी के बाद नहीं मिला है, जो जानकारी है। मोटा तौर पे जो जानकारी है ये है। हाँ। एक अब इतना जब बात हो गया तो एक आखिरी सवाल ये ले लेते हैं कि बहुत सारा मीडिया में ये खबर चल रहा है कि जगलाल चौधरी के लिए लोग तो आए, राहुल गांधी पहुंच गए, लेकिन देखा गया कि उनके पुत्र भूदेव चौधरी पहुंचे थे तो उनको सम्मान नहीं दिया गया, जगह नहीं दिया गया मंच पर। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसका पूरा क्लियर कर दीजिए कि क्या है इसमें पूरा सच्चाई। जगलाल चौधरी जी के 2 पुत्र अभी जिंदा हैं, एक भूदेव चौधरी हैं और एक धर्मदेव चौधरी हैं, डॉक्टर धर्मदेव चौधरी। एक हैं 99 ईयर्स के, एक हैं 93 या 94 के। तो 94 साल के और 99 साल के व्यक्ति वहाँ कैसे जाएंगे? काहे नहीं जा सकते हैं? इच्छा शक्ति होगा तो काहे नहीं लेके जा अरे सकते? अरे हम मिलने गए थे, उनको तो बुलाया गया था, दोनों को न्योता दिया गया था, हम सामने थे। विनोद चौधरी जो आयोजक हैं, दोनों को निमंत्रण दिए और दोनों ने असहमति जताई कि हम चूँकि स्वस्थ नहीं हैं, इतनी उम्र हो गई, चल फिर नहीं पाते हैं, जो हम नहीं जाएंगे। एक तो बोले कि हमारे यहाँ लिफ्ट भी खराब है, सीढ़ी पे हम चल नहीं पाएंगे, जो कैसे ले जाओगे? अच्छा, तो हो सकता है कि चूँकि राहुल गांधी आए थे तो हो सकता है बीजेपी वाले इस तरह की खबर फैला रहे होंगे, हो सकता है। इसमें ये सच्चाई है। ठीक है। क्यों? अरे बहला फुसला, दलित समाज से आते हैं, बहला फुसला के कुछ बुलवा लेंगे, ये सब। अब उनके पिताजी को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, बीजेपी को ज़्यादा दिक्कत है, दर्द है, तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न कुछ दे दे जगलाल चौधरी जी को, तब हम माने। हाँ, नहीं आप ही सम्मान दीजिए। नहीं, राहुल गांधी सम्मान नहीं दिए, ठीक बात है, आप दे दीजिए। मोदी जी जगलाल चौधरी को सम्मान दे दीजिए, भारत रत्न दे दीजिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री कुछ दे दीजिए, तब माना जाएगा। माना जाएगा।